हैं। राहुल गांधी कल एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहाँ बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता से बहुत ज्यादा उन्होंने हंस के बात की। क्या इसके मायने क्या निकल कर आ रहे हैं? नहीं तो इसमें तकलीफ क्या है? रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम है और एक महिला है सबसे पहले तो। और ये बात मैं कांग्रेस के नेता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, ये एक आम जनमानस कह रहा है कि महिलाओं के साथ जितना सहज राहुल गांधी जी होते हैं उतना सहज आज के समय में और कोई नेता नहीं है। तो सिर्फ और नेता उसी वो तो सबके लिए ही है, गए थे, सबके लिए है, सम्मान के साथ खड़े हो गए कि वरिष्ठ नेता हैं, सबके लिए, सबके लिए, देखा भी नहीं उधर, सबके लिए है, सबके लिए सम्मान होगा सिर्फ। नहीं, वो सबके लिए सहज है। वो आधा वीडियो था वो, पूरा वीडियो देखो। आगे बातचीत भी हुई, पीयूष गोयल जी के साथ बहुत बढ़िया बैठ के बातचीत भी हुई। पूरी चीजें देखा कीजिए। वो जो ANI प्रोपेगेंडा चलाता है वो प्रोपेगेंडा अब 10 साल पुरानी बात हो। आरोप लगा दोगे मोदी मीडिया? नहीं, मोदी मीडिया पे क्यों, हम तो ANI पे आरोप लगा रहे। ANI ने वो क्लिप काट के चलाई है, क्लिप कटुआ है ANI। अच्छा, ANI जो है मीडिया जिहाद फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम करता है ANI और विपक्ष के साथ पक्षपात करता है ANI। अच्छा, पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाते हैं? तो अगली वीडियो, पूरी वीडियो भी तो आई है। बात तो सुनो भाई, पूरी वीडियो भी आई है जिसमें रेखा गुप्ता जी, पीयूष गोयल जी और तमाम नेता जो सारे हैं, सारे के सारे नेता वहां बात कर रहे थे और अच्छे से बात कर रहे थे। अब वो हो सकता है वो 1 सेकंड की 2 सेकंड की वीडियो चली, उस समय राहुल गांधी जी ना उठे, हो सकता है बाद में उठे हो सकता है पहले उठे हो, और फिर बाद में बातचीत हुई है। विपक्ष तो आरोप ये लगा रहा है, सत्ताधारी पार्टी जो दिल्ली में है वो तो ये आरोप लगा रही है, भाजपा के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर उनको इग्नोर। राहुल गांधी जी छींक दे तो आरोप लगते हैं, राहुल गांधी जी सफेद टी-शर्ट पहन ले तो आरोप लगते हैं जी टी-शर्ट क्यों पहन ली। राहुल गांधी जी आज कुर्ता पहन के घूम रहे थे तो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी कुर्ता पजामा क्यों पहन के घूम रहे हैं। क्यों है? आखिर हमें यह बताया जाए कि राहुल गांधी पे ही मीडिया का पूरा अटेंशन क्यों है। कौन है राहुल गांधी? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कौन है? तो आपको दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई डरने वाले लोग थोड़ा ही है। मीडिया राहुल गांधी नहीं दिखाती। हम कोई प्रधानमंत्री मोदी की तरह थोड़ा ही है जो मंच पे जाए कि 90 बार गाली दे दीजिए हमें ये कहा, हमें उल्टा कहा, हमें चरित्रहीन कहा, हमें जी ये लोग गाली दे रहे हैं, हमें कुत्ता कह रहे हैं। ये काम मोदी जी के और बीजेपी के लोगों के हैं। योगी आदित्यनाथ जी संसद के अंदर रोते हैं जब उन पे केस लग गए। राहुल गांधी जी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, वो तो डरने वालों में से है ही नहीं। और बल्कि एक तो लेटेस्ट खबर ये और है कि जो राहुल गांधी में से नहीं, लेकिन इग्नोर करने वालों में से है। इग्नोर तो किया जाता है, इग्नोर करना चाहिए कई बार। विवादों में पड़ने से बेहतर, अरे पत्रकार महोदय, कई बार विवादों में पड़ने से बेहतर है चीजों को इग्नोर कीजिए। बड़कपन होता है जब आप चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब आपने मेरी बात तो वहां बीच में गड़बड़ करवा दी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी एक लेटेस्ट खबर आई है, जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी जी की नागरिकता पे सवाल उठाए थे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ 3 साल की उसको सजा दी है और उसका 5 साल का वकालत का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आप मानते हैं कि मोदी जी के राज में न्यायालय सही काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी का राज नहीं, कुछ न्यायालय सही काम कर पा रहे हैं। और ये तो बेबुनियाद खबर थी, खबर ही बिल्कुल बेबुनियाद थी कि राहुल गांधी जी पे ब्रिटिश की नागरिकता है। अपना एक स्टैंड क्यों नहीं रखते? कभी कहते हैं न्यायालय भी भ्रष्ट हो चुके हैं, अब आप कह रहे हैं न्यायालय अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप हमें एक हमें बात बताइए, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र इकाई है या नहीं है? बिल्कुल है। तो बात वहीं खत्म हो गई, आरोप तो आप ही लगा, बात तो वहीं खत्म हो गई। न्यायपालिका पे फिर सवाल क्यों उठाते हो आप लोग? न्यायपालिका अगर कोई गलत निर्णय देगी तो सवाल उठेगा। अब आप मेरी बात हो, सुनो, बीपी अपना मत बढ़ाओ। बहुत बढ़िया सवाल आपने, अरे बिल्कुल बहुत अरे सुनो तो सही, जरा ठंड रख लो। हमें मालूम है वहां से कुछ मामला चल रहा है आपका। अभी बनारस, अरे सुनोगे दादा, बनारस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ जी, और वहां पे कोर्ट क्या फैसला, अरे सुनो तो, पहले सुनोगे कि मोदी जी से बहुत ज्यादा ही प्यार है कि मोदी जी ने बोल रखा है कि मेरा नाम बार बार लेना है तभी पेमेंट होगी, नहीं तो पेमेंट नहीं होगी। पहले पूरी बात तो सुन लो। वहां पर कोर्ट ये फैसला दे रहा है कि अगर किसी के सलवार का नारा खोला जाए
या उसके साथ छेड़छाड़ करी जाए तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। अब आप वो जज महोदय अपने आप को वहां जिसके साथ दुर्घटना हुई है वहां रख के देखें, अगर उनकी बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत हो जाती तो क्या जज महोदय उस तरह का फैसला दे लेते? व्यक्तिगत बयान है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है। जब वो जज की कुर्सी पे बैठे तो वो व्यक्तिगत नहीं है। तो व्यक्तिगत बात कर जज जब अपनी कुर्सी पे बैठे होते तब वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं। तो जब कोई भी न्यायाधीश इस तरह के विवादित फैसले देता है तो देश का जिम्मेदार होने के नाते हर व्यक्ति को सवाल करना चाहिए। जहां कहीं भी गलत होता है तो उसके लिए सवाल होना बहुत जरूरी है।